नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में दिखा यूपी का जलवा। सबसे ज्यादा 19 पुरस्कार जीतकर उत्तर प्रदेश दिखाया दम। 10 लाख की आबादी वाले सबसे साफ शहर में उत्तर प्रदेश के 4 शहर, लखनऊ को 12वां, आगरा को 16वां स्थान हासिल हुआ। इसी तरह गाजियाबाद को 19वां और प्रयागराज को 20वां स्थान हासिल हुआ। स्वच्छता सर्वे में वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन का मिला है सम्मान। गाजियाबाद को 19वां स्थान, प्रयागराज को 20वां स्थान हासिल हुआ। 10 लाख की आबादी वाले सबसे साफ शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 जिले। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश का जलवा। बेस्ट गंगा टाउन के तौर पर सम्मानित हुआ बनारस। सबसे ज्यादा 10 लाख की आबादी वाले सबसे साफ शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर। लखनऊ को 12वां स्थान, आगरा को 16वां स्थान मिला है, जबकि गाजियाबाद को 19वां और प्रयागराज को 20वां स्थान हासिल हुआ। स्वच्छता सर्वे में वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन के तौर पर सम्मानित किया गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत उत्तर प्रदेश के 19 नगरीय निकायों को बधाई। यह परिणाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से ही संभव हो पाए हैं। उत्तरोत्तर प्रगति का यह क्रम सतत जारी रहेगा। यह है सीएम योगी का ट्वीट, जिसमें वो बधाई दे रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन में सुधार उत्साहवर्धक है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शीर्ष 20 स्वच्छ नगरों की श्रेणी में लखनऊ को 12वां, आगरा को 16वां, गाजियाबाद को 19वां, प्रयागराज को 20वां स्थान प्राप्त हुआ। बधाई और शुभकामनाएं। सीएम योगी का एक दूसरा ट्वीट है। इसके अलावा एक और ट्वीट किया है, मोहिनी मां गंगा को अविरल निर्मल करने का हमारा प्रयास फलित हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वोत्तम गंगा नगरों की तीनों श्रेणियों में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश के नगरों को प्राप्त हुआ। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में वाराणसी शीर्ष पर है। आलोक मालवीय प्रयागराज से, गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ में है। देखिए, गाजियाबाद और प्रयागराज दोनों ही 19 और 20 इसी स्तर पर है। गाजियाबाद को 19वां और प्रयागराज को 20वां स्थान मिला है। 10 लाख की आबादी वाले सबसे साफ शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आबादी एक मुल्क के बराबर है, ऐसे उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान को सक्षम बनाना, सफल बनाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। 16वें नंबर पर आगरा है, जबकि 19वें नंबर पर गाजियाबाद है। उसी तरीके से 20वें नंबर पर प्रयागराज है, और 20वें नंबर पर जो प्रयागराज है वहां से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय हमारे साथ में, और गाजियाबाद से हमारे साथ में गौरव यादव है। उनका हम रुख करेंगे। एक बार पहले प्रयागराज का हम रुख कर लेते हैं। आलोक, प्रयागराज को 20वां स्थान हासिल हुआ है साफ स्वच्छता के मामले में। जी पूजा, देखिए जिस तरह से प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी हैं और आयुक्त रवि रंजन है, ये पूरा स्वच्छता में लगे रहते हैं। हमेशा से देखा गया है, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब तो उन्होंने कई तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल हुए हैं और जगह जगह पे स्वच्छता को लेकर रैलियां निकाली। इसके साथ ही खुद जो मेंटेनेंस होती है उसको करने के लिए जगह जगह पर मेयर को देखा जा रहा था। बराबर सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखा, जिसके परिणाम ये निकला कि 20वां स्थान हासिल किया प्रयागराज ने। हालांकि जो पूरा देश है, पूरे देश में 20वां स्थान प्राप्त करना काफी अच्छा अनुभव रहा है प्रयागराज के लिए, और प्रयागराज वासी इसके लिए काफी खुश है। पूजा, देखा जाए अगर तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण की बात होती है, स्वच्छ सर्वेक्षण करने के लिए आदमी के अंदर जुनून होता है, और इसके लिए जो प्रयागराज के वासिंदे हैं उन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जगह जगह पर जो कूड़े के ढेर रहते थे वो अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, और लोग भी अब घरों से कूड़े को बाहर की ओर नहीं फेंकते हैं, और जब कूड़े वाले आते हैं कूड़े वाले भैया को ही कूड़ा देते हैं। और जिस वजह से पूरे देश में साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया गया, जिस वजह से प्रयागराज 20वें स्थान पर
यही नहीं, जो दुकानें हैं, दुकानों के आगे भी डस्टबिन रखे गए हैं, जिस वजह से लोग जो कूड़े हैं, जैसे चाय की दुकान है, पान की दुकान है, जिस भी तरह के जनरल मर्चेंट है, वहां के भी जो कूड़े हैं उसे डस्टबिन में ही फेंका जाता है और सुबह जब कूड़े वाले भैया आते हैं, रात को जब कूड़े वाले भैया आते हैं तो उनको दिया जाता है, जिस वजह से जो प्रयागराज है उसको स्वच्छ सर्वेक्षण में 20वां स्थान उसने हासिल किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसके लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने भी ट्वीट करके बधाई दी है यहाँ की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी को और आयुक्त रवि रंजन को। तो जो पूरा प्रयागराज वासी है वो काफी आनंदित है। जी पूजा। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, गाजियाबाद जैसे इलाके में साफ स्वच्छता लेकर आना और उसको बरकरार रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को पार करते हुए गाजियाबाद ने जिस तरीके से 19वां स्थान हासिल किया है, ऐसे में जनता को भी श्रेय जाता है, यहाँ के आयुक्त को भी श्रेय जाता है और यहाँ के निकाय को भी। बिल्कुल, देखिए यदि मुझे बात करें गाजियाबाद की, जो गाजियाबाद में यदि विधानसभा की बात करें तो लगभग 25 से 30 लाख का वोटिंग है और जो लोकसभा है उसमें भी लगभग अच्छी खासी आबादी है। यानी गाजियाबाद ओवरऑल 50 लाख से ज्यादा की आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और यहाँ पर बसते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे में स्वच्छता उन लोगों को मिलना, और सुबह सुबह जो नगर निगम की गाड़ी आती है, जिस गाड़ी पर एक गाना गाया जाता है, गाना बजता रहता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने और देश को स्वच्छता करने का इरादा कर लिया हमने। इस स्लोगन से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ललायत हो चुके हैं और लगातार सुबह घरों से बाहर निकलते हैं। नहीं आती तो उस दिन नगर निगम के नगरायुक्त हुए या और कर्मचारी हुए या मेयर को सीधा फोन जाता है कि आज हमारे क्षेत्र में गाड़ी नहीं आई है और गाड़ी को भिजवाया जाए, जिससे जो लोग हैं वो लगातार अपनी सहभागिता देते हुए नजर आते हैं और नगर निगम को समय समय में बताते हैं कि गाड़ी नहीं पहुंची है तो गाड़ी पहुंचे। और यही वजह है कि गाजियाबाद 19वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता का जो नारा दिया, स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया, उसमें लगातार जो गाजियाबाद नगर निगम है वो कटिबद्ध तरीके से काम कर रहा है। आप देखेंगे पिछले दिनों कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, सब लोग घरों के अंदर बंद रहे, सारे संस्थान बंद हो गए, लेकिन नगर निगम का कर्मचारी वो कर्मचारी था जो सड़कों पर था, लगातार सड़कें साफ कर रहा था, आम जनता को स्वच्छता, स्वच्छ माहौल, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी, जो महामारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा गंदगी से और ज्यादा बढ़ सकती थी, उस गंदगी को साफ करने में, झड़ों सड़कों पर, नालों में, हर जगह से, यानी कि गाजियाबाद को स्वच्छता में सबसे ऊपर लाने में, यानी 19वें पायदान तक पहुंचाने में भी नगर निगम के कर्मचारियों का बड़ा योगदान है और मेयर जो आशा वर्मा है उनका बड़ा योगदान है। नगर आयुक्त जो महेंद्र सिंह तंवर जो अभी आए हैं, उससे पहले दिनेश चंद्र शर्मा जी थे, जिन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया और गाजियाबाद को इस कठिन समय में भी एक अच्छे स्वच्छता के दौर में बिताया। जी नीलेश चौहान लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ में। लखनऊ ने 12वां स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश में देखिए राजधानी है लखनऊ और लखनऊ का 12वां स्थान हासिल करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। नीलेश, लखनऊ में साफ स्वच्छता के नाम पर लगातार जो कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद आखिरकार एक मुकाम लखनऊ को हासिल हुआ है। लखनऊ वासियों में कितना उत्साह इस वक्त है इस खुशखबरी के बाद, और दूसरा जो ये मुकाम हासिल हुआ इसके लिए किन किन के प्रयास रहे हैं? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश के 4 शहर जो हैं उनको 20 टॉप जो शहरों की लिस्ट जारी की गई है स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर। उसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को इस बार स्थान मिला है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को 12वां स्थान मिला है, वहीं आगरा को 16वां और गाजियाबाद को 19 और प्रयागराज को 20वां स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद सड़कों पर उतरकर झाड़ू उठाई थी। उसके बाद तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री सड़कों पर उतरे और उन्होंने भी झाड़ू उठाकर साफ सफाई में योगदान दिया था। जिसके बाद जो सफाई कर्मचारी हैं, एक बड़ा तबका होता है जो शहर को साफ करने का काम करता है, वो उस तबके ने जब देखा कि उनके प्रदेश का मुखिया और देश का प्रधानमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर झाड़ू उठा सकता है, तो उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है प्रदेश को साफ करने की, नगर निगम के जो अधिकारी उनके ऊपर भरोसा करते हैं कि गलियों को, मोहल्लों को, नालियों को वो साफ करेंगे, उसको बेहतर ढंग से जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में काम किया गया है, सफाई कर्मियों ने जिस तरीके से अपना पूरा योगदान दिया है, उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को 12वां स्थान मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ के स्वच्छ और सुंदर बनाने की,
की बात को लेकर तो कहीं ना कहीं नगर आयुक्त रहे इंद्रमणि त्रिपाठी, उनका काफ़ी बेहतर योगदान रहा। उसके अलावा महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी समय समय पर तमाम जगहों पर जाकर जायजा लिया कि क्या वाकई में शहर के अंदर सफाई हो रही है। उसके अलावा सफाई को लेकर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, जिस पर आम जनता भी शिकायत करती थी कि उनके मोहल्ले में कूड़ा नहीं उठ रहा है या उनके मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाता था। जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई जाती थी, अगर जरूरत पड़ती थी तो तमाम अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जाता था। उसी का नतीजा है कि लखनऊ को 12वां स्थान मिला है। आने वाले समय में जो लखनऊ के नगर आयुक्त हैं या महापौर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लखनऊ को और बेहतर बनाएंगे, और सुंदर बनाएंगे और स्वच्छ बनाएंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है उसको साकार करने में लखनऊ नगर निगम पूरी तरीके से तत्पर है और आने वाले समय में और बेहतर काम करेंगे। उसके अलावा हम प्रयागराज की बात करें या आगरा की बात करें या फिर गाजियाबाद की बात करें, ये तमाम वो बड़े शहर हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भी साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाले महानगर हैं उनको स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो ये 4 शहर हैं वो बेहतर ढंग से काम करने के लिए नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके बेहतर सहयोग से इस तरीके का उनको स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री, उसके अलावा नगर आयुक्त जितने भी रहे हैं उनको ये श्रेय जाता है, और सबसे ज़्यादा श्रेय उन कर्मचारियों को जाता है जिन्होंने सड़क पर कोरोना महामारी के समय भी अपने घरों से निकले हैं और लोगों के घरों के बाहर जाकर साफ सफाई की है, वहाँ से कूड़ा कलेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये उन तमाम लोगों का योगदान है जिसका नतीजा आज सबके सामने है और लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। खासतौर पर अगर हम लखनऊ नगर निगम की बात करें तो लखनऊ नगर निगम के जो उस तबके के कर्मचारी हैं जो रोज अपने घरों से निकलते हैं और कूड़ा कलेक्ट करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखी जा सकती है कि उन्हीं की मेहनत है कि लखनऊ को 12वां स्थान मिला है। जी बिल्कुल, देखिए उन साफ सफाई कर्मचारियों की बहुत अहम भूमिका है, उनका योगदान है जो मुश्किल घड़ी कोरोना काल में भी लगातार अपनी भूमिका को निभा रहे थे। आगरा से प्रशांत कुलश्रेष्ठ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और क्योंकि देखिए आगरा ने भी 16वां स्थान हासिल किया है। लखनऊ के बाद जो दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के शहरों में वो आगरा ही है। प्रशांत, एक तरफ अगर आगरा का जिक्र करें तो आगरा में साफ स्वच्छता को लेकर जो लगातार साफ सफाई के कर्मचारियों के अपने अथक प्रयास थे उनकी सराहना कोरोना काल में भी हो रही थी, और अब ये उनके लिए तारीफ का विषय है और ये उनके लिए हर्ष का विषय भी है कि उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि आगरा 16वें स्थान पर है पूरे देश में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें ताजनगरी आगरा पर आया है, इसका श्रेय आगरा के नगर आयुक्त या नगर निगम के वो कर्मचारी हैं जो दिन रात सफाई में लगे हुए थे और सफाई सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण में जब ताजनगरी आगरा 16वें नंबर पर आया है तो ताजनगरी वासियों के अलावा नगर निगम के कर्मचारियों के माथे पर भी उत्साह, उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। ताजनगरी आगरा के हम एकदम पॉश इलाके में खड़े हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये आगरा से एयरपोर्ट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। विशेष साफ सफाई का अभियान आगरा नगर निगम द्वारा, आगरा महापौर द्वारा, आगरा के जिलाधिकारी द्वारा शुरुआत की गई थी, और जिस तरीके के दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आए थे उसका विशेष ध्यान रखा गया था। ताजनगरी आगरा में 2 चरणों में सफाई अभियान चलाया गया। एक चरण वो था जब सुबह 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक धूप जब अपने चरम पर होगी तब नगर निगम के कर्मचारी घर से और सड़क से कूड़ा कचरे को कलेक्ट करेंगे और उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ताजनगरी आगरा विरासत का शहर है, जहाँ मोहब्बत की निशानी ताजमहल से लेकर लाल किला, फतेहपुर सीकरी भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का आवागमन ज्यादा रहता है। ऐसे में जहाँ रात्रि में भी साफ सफाई की आवश्यकता थी तो नगर निगम कर्मचारियों द्वारा, नगर आयुक्त द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप चारों का ही बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की मेहनत रंग लाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश में नोएडा को मिला है पहला स्थान। देश में 25वें स्थान पर है नोएडा। सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने ट्वीट कर इस बात की खुद जानकारी दी है। सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने सभी कर्मचारियों और
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश में नोएडा देश में 25वें स्थान पर रहा है। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने सभी कर्मचारियों और शहरवासियों को शुक्रिया भी कहा। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बीज विकास निगम में भर्ती घोटाले को लेकर यह प्रदर्शन रहा। कर्मचारियों का यह आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई हैं। निगम में भ्रष्टाचार का कर्मचारियों ने आरोप लगाया। प्रबंध निदेशक पर भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन स्तर पर कई बार इस बात की शिकायत की जा चुकी है, एमडी को अगर हटाया नहीं गया तो निगम बंद हो जाएगा। कर्मचारी ये कह रहे हैं। सीएम योगी को भी इस बात के लिए चिट्ठियां लिखी गई हैं कई बार, उनका कहना है। कृषि मंत्री को भी इस बाबत कई बार निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत से सूचित किया गया है। जातिवाद के खेल को लेकर शिकायतें की जा चुकी हैं कई दफा। हम जातिवाद और भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। हमारे तमाम वरिष्ठ ईमानदार अधिकारियों को हटा दिया गया। सिर्फ जातिवाद का परचम इस वक्त लहराया जा रहा है। 2008 में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीज विकास निगम में भर्ती घोटाले को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन और बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम में कर्मचारियों के बड़े गंभीर आरोप हैं। दर्शन साहब, हमारा जो है कोई व्यक्ति विशेष या विशेष अधिकारी के खिलाफ नहीं है। हम निगम कर्मचारी हैं। अपनी आजीविका के प्रति हमें जो है चिंता बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रबंध निदेशक महोदय जब से आए हैं, जब से यहाँ भ्रष्टाचार और जातिवाद का ही खेल चल रहा है। उसके तमाम मुद्दे हमने शासन प्रशासन को लिख के दिए हैं और जो है उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसका हमें बहुत खेद है। और ये निगम जो है, अगर शासन ने तुरंत इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करी और इन एमडी को तत्काल रूप से नहीं हटाया तो ये निगम बंद हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने शासन को, तमाम शासन को, प्रशासन को, सबको अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में हमने कई बार चिट्ठियां लिखी। उसके बाद हमने मुख्य सचिव महोदय को भी चिट्ठी लिखी। प्रमुख सचिव जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको तमाम चिट्ठी लिखी मैंने, उसकी मैं आपको कॉपी दे दूंगा। और माननीय कृषि मंत्री महोदय को मैंने चिट्ठी लिखी। और इन्हीं सब बातों की वजह से, क्योंकि मैंने जो है अपने सच्चाई के रास्ते पे भ्रष्टाचार का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, जातिवाद के कारण हमारे तमाम अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनको काम से हटा दिया गया है। बीज विकास निगम जो है किसानों से बीज उत्पादित कराता है, फाउंडेशन सीड देता है, उससे जो प्रमाणित बीज पैदा होता है, बीज प्रमाणीकरण संस्था जो है उसको पहले प्रमाणित करती है, उसके बाद इंटेक होता है। इंटेक करने के बाद फिर उसका विधायन कराते हैं। विधायन के बाद ही शुद्ध और प्रमाणित बीज जो है किसानों के वितरण के लिए संस्थाओं को दिए जाते हैं। यदि कहीं कोई ऐसी बात आई है, संज्ञान में नहीं है, अगर संज्ञान में आपके माध्यम से हमें मिल रहा है तो मैं इसकी छानबीन करके और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र में एक चीज का और जिक्र किया है, जातीय आधार पर पटल यानी कार्यों में स्थानांतरण। बहुत स्पष्ट बात है। अगर 100 आदमी है, अगर उसमें 2 आदमी किसी अपनी जात का हो जाता तो जातिवाद का आरोप बहुत जल्दी लगना बहुत आसान है जो है। तो जातिवाद किसी बात को कह दोगे तो ये तो माना जाता है कि हाँ ये जातिवाद है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, क्वालिटी की बात की जाए तो उसको देखना चाहिए। जातिवाद तो कहीं भी लग सकता है। बीज विकास निगम जो है, और नीलेश हमारे साथ में। नीलेश, इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है बेहद गंभीर आरोप है, अभी तक कोई जांच पड़ताल? कर्मचारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पे बीज विकास निगम के जो एमडी हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीज विकास निगम के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके अलावा जो जातिवादी राजनीति निगम के अंदर की जा रही है वो कतई जो कर्मचारी हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने एक साथ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान सरकार से भी मांग की है और जिम्मेदार अधिकारियों से भी ये मांग की है कि जो बीज विकास निगम के एमडी हैं उनको हटाया जाए। अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बीज विकास निगम को बंद करना पड़ेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कर्मचारियों के आरोप रहे हैं कि जो बीज विकास निगम में जो भर्ती 2008 में हुई थी वो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती की गई थी, जिसमें तमाम लोगों को जातिगत रूप से फायदा पहुंचाने के लिए वो भर्ती की गई थी। उस भर्ती में जो लोग फर्जी तरीके से भर्ती हुए थे उन्हीं लोगों को। शुक्रिया आपका नीलेश पूरी जानकारी के लिए।
और लखनऊ से खबर है, खाद्य विभाग की छापेमारी, खाद्य गोदामों पर छापेमारी की गई है। खाद्य स्टॉक का विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने खाद्य के नमूने भी लिए हैं। खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग गोदामों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। अलग अलग गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। टीम ने खाद्य के नमूने भी लिए हैं। खाद्य विभाग की यह छापेमारी, तस्वीरें आपके सामने है। इस छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है चारों तरफ। खाद्य स्टॉक का विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, वहां से सैंपलिंग की जा रही है।